नमस्ते, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से परिवार नवोदय वाले में। आज हम अपनी जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 की जो परीक्षा आयोजित होने वाली है 20 जनवरी 2024 को, उससे संबंधित मॉडल पेपर लेकर आपसे रूबरू हो रहे हैं। और हमारी पूर्ण कोशिश रहेगी कि परीक्षा आने तक हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों से आपको रूबरू करवाएं, ताकि आप जब एग्ज़ाम में बैठो तो आपको कभी कतई ऐसा ना लगे कि हमने इस बारे में कभी पढ़ा ही नहीं, या फिर ऐसे क्वेश्चनों के बारे में हमने पढ़ा ही नहीं। आपको क्वेश्चन पढ़ के वास्तव में ऐसा महसूस होगा कि ये क्वेश्चन मेरे पहले किया हुआ है, ठीक है ना। और जब ऐसा फील होना लग जाए तो समझ लेना कि व्यक्ति को वो क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने के बाद व्यक्ति के दिमाग में ये आ जाए कि तुमने पढ़ा ही नहीं या फिर हमको पढ़ा ही नहीं गया, तब थोड़ी समस्या उत्पन्न होती है, ठीक है ना। लेकिन हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपको नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की सफलता के ज़्यादा से ज़्यादा करीब ले जाने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी, ठीक है ना। तो हमारे बढ़ते हैं अगले पेपर की तरफ। अब देखिए पहला क्वेश्चन, हम देखो इस पेपर में आपसे क्या करेंगे कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, जो लगते हैं वास्तव में आने लायक है, हम ऐसे क्वेश्चनों को ही आपके सामने सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। हम एक पूर्ण पेपर लाके नहीं बता रहे हैं, ताकि हम आपको डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन जो कि पेपर में आने लायक है उन क्वेश्चनों को ही यहाँ पर इस बोर्ड पर करवाएंगे, ठीक है ना। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दे रखा है, 55 नंबर का क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, 55 नंबर का क्वेश्चन है। क्या दे रखा है हमारे क्वेश्चन में 3 घंटियां हैं जो 9, 12, 15 मिनट के अंतराल पर बजती है। सभी तीनों प्रातः 8 बजे बजना प्रारंभ करती है। तो कितने बजे वे तीनों एक साथ बजेगी। तो देखो सबसे पहले हमेशा ध्यान रखना, जब भी घंटियों वाला क्वेश्चन आए उसके अंदर सबसे पहले आपको क्या निकालना है, उसमें एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, उसमें एलसीएम निकालना है, ठीक है ना। तो जो दे रखा है ना, जैसे क्या दे रखा है अपने यहाँ पर कि 9, 12 और 15 दे रखा है, ठीक है ना। तो उसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। तो देखिए इधर 2 का भाग दीजिए, इसमें 2 का भाग देगा 9 में जाएगा नहीं, 9 का लेकर जाएगा 9, 12 में जाएगा 6 बार, 15 में जाएगा नहीं, 15 का 15। फिर देखिए 2 का भाग जा रहा है 6 में, इधर गया 3 बार, इधर 9 में जाएगा नहीं, सेम टू सेम आएगा, 15 में जाएगा नहीं, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 3 का भाग जा रहा है, 3 का भाग 9 में गया 3 बार, 3 में गया 1 बार, 15 में गया 5 बार। फिर देखिए 3 का भाग जा रहा है, 3 का भाग 3 में गया 1 बार, 1 में गया 1 बार, ठीक है। और 5 में जा नहीं रहा है, ठीक है ना। और 5 का भाग 5 में कितनी बार गया, 1 बार गया। 1 का 1 आ गया, 1 का 1 आ गया। तो अब देखिए इसको गुणा करेंगे, 5 के 15, 15 के 45, 45 दूनी 90, 90 90 180। मतलब जो हमारा एलसीएम आ रहा वो कितना आ गया, 180 आ गया, ठीक है ना। तो देखो हमारा जो टाइम दे रखा था वो किस में था, मिनट में था ना। तो ये कितने हैं, 180 मिनट आ गए। तो अब 180 क्या है, ये मिनट है। हमें क्या बोला है कि कितने बजे तीनों एक साथ बजेगी, मतलब हमें किस में बदलना पड़ेगा, इसको घंटे में बदलना पड़ेगा। ध्यान रखना, 1 मिनट में कितने, सॉरी 1 घंटे में कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, ठीक है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, यदि आपको मिनट से घंटे में जाना है, मतलब घंटा बड़ा यूनिट है और मिनट क्या है, छोटी यूनिट है। तो जब भी बड़े यूनिट में जाएंगे तो हमेशा क्या करेंगे, भाग करेंगे। और भाग किसका करना है, हमेशा जितना इनके बीच में जिनका संबंध होता है वो, ठीक है। तो घंटे और मिनट में 60 का संबंध होता है, तो किसका भाग करेंगे, 60 का भाग करेंगे, ठीक है। तो 180 के अंदर 60 का भाग गया, 0 से 0 कट गया, और 6 का भाग 18 में कितनी बार गया, 3 बार गया। मतलब 3 घंटे बाद ये घंटिया करेगी एक साथ वापस बजेगी। तो देखो पहली बार हमारी कब बजी थी, ये बजी थी 8 बजे बजी थी, ठीक है। तो 8 बजे के बाद में 3 घंटे जोड़ दो उसमें, ठीक है। 8 और 3 जोड़ दिया, कितना बजेंगे, ये 11 बजे ये घंटियाँ वापस एक साथ बजेगी। मतलब 9, 10, 11, कितने बजे, 11 बजे ये घंटियाँ क्या करेगी, वापस 7 में बजेगी। तो कितना हो जाएगा, सुबह 11 बजे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या दे रखा है आगे, क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर क्या दे रखा है, 56 नंबर क्वेश्चन है जो कि हमारे इस मॉडल पेपर का है। क्या दे रखा है, किसी कमरे की चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल। अब देखो चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए हमेशा, ध्यान रखना, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है ना। तो ये हमको दे रखा है, कितना दे रखा है इसमें, 660 मीटर स्क्वायर, 660 मीटर स्क्वायर, सॉरी कितना दे रखा है, 660 मीटर स्क्वायर। ये इतना दे रखा है दीवारों का क्षेत्रफल। से क्या बोला है, इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई की दुगुनी है, मतलब कि जो लंबाई है ना, जो लंबाई है वो चौड़ाई की दुगुनी है, मतलब चौड़ाई की दुगुनी, मतलब चौड़ाई x है तो लंबाई कितनी है इसकी, 2x है, ठीक है ना। तो ये दुगुनी हो गई, ठीक है, हमने मान लिया हमारी लंबाई और चौड़ाई को। अब बोला क्या बोला है कि यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर हो तो छत का क्षेत्रफल निकालिए। तो देखो छत का क्षेत्रफल बोलो या फर्श का क्षेत्रफल बोलो, दोनों क्या होता है, बराबर होता है। तो छत का क्षेत्रफल मतलब क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। छत का बोलो या फर्श का बोलो, दोनों का क्षेत्रफल क्या होता है, इक्वल होता है। फर्श और छत हमेशा बराबर होती है, तो उसका क्षेत्रफल होता है L इंटू बी, मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई। तो जब लंबाई इंटू चौड़ाई करोगे तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, लंबाई और चौड़ाई दोनों निकालनी पड़ेगी। और हमको जो ऊंचाई है वो कितनी दी हुई है, 11 मीटर दे रखी, ठीक है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इनमें से लंबाई और चौड़ाई निकालनी पड़ेगी। तो बस इसी फॉर्मूले में लाके रखने, जो मैं दिया हुआ था ना उसी फॉर्मूले में लाके रखने। चारों दीवारों वाला जो क्षेत्रफल है, मतलब जो चारों वॉल वाला जो फॉर्मूला है उसी फॉर्मूले में लाके रखना है, ठीक है ना। तो 2 का 2 लिखना है, लंबाई हमने क्या मानी थी, 2x मानी थी, ठीक है, प्लस चौड़ाई कितनी हमने x मानी थी, ऊंचाई कितनी हमारी 11 दे रखी है, बराबर में परिमाप के सॉरी चार दीवारों का क्षेत्रफल कितना है, 660 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या करेंगे, ये 11 क्या इधर गुणे में है, वो इधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो 11 का भाग कितनी बार गया, 66 में 6 बार गया, तो कितना आ गया इधर 60 आ गया, ठीक है ना। तो ये यहाँ से 11 कट गया। अब देखो ये 2 क्या था, इधर गुणे में था, इधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो 60 के अंदर 2 का भाग गया, कितनी बार आया, 30 आ गया, ठीक है ना। अब इक्वल टू क्या बच रहा है इधर, 2x और ये x कितना हो गया, 3x हो गया। अब x का वैल्यू निकालना है तो 3 क्या इधर भाग में दे देंगे, गुणे में था तो कितना x का मान कितना आ जाएगा हमारा, 10 आ जाएगा। इसका मतलब हमारी जो चौड़ाई है वो कितनी आ गई, 10 आ गई। और लंबाई क्या थी, चौड़ाई की दुगुनी थी, तो मतलब 10 गुणा 2 करोगे तो 20 आ जाएगा, ठीक है ना। लंबाई और चौड़ाई दोनों आ गई हमारे पास में। हमें क्या निकालना था, हमारे छत का क्षेत्रफल पूछा था। तो छत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई हमारी देखो ये 20 गुणा चौड़ाई कितनी है 10, गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 एक कम 2 और 200 का 200 मीटर स्क्वायर, मतलब 200 वर्ग मीटर। कौन सा क्वेश्चन है इसका, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या दे रखा है कि क्वेश्चन नंबर आपका दे रखा है 57 नंबर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है इसमें, 57 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा है, 57 नंबर क्वेश्चन है। यदि जल्द साज 10 घंटे में 900 पुस्तकों पर जल्द चढ़ाए तो 660 पुस्तकों पर 12 घंटे में कितनी जल्द चढ़ा सकेंगे, कितने जल्द साज, ठीक है ना। मतलब जो व्यक्ति जो काम कर रहे हैं ना वो 10 घंटे में 900 पुस्तकें पर जल्द चढ़ाते हैं। जल्द मतलब कुछ पुस्तकों से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं, ठीक है, जैसे फैक्ट्री वगैरह होती है पुस्तकों की उसमें, ठीक है ना। तो उसमें वो काम करते 900 पुस्तकें बना रहे हैं, ठीक है ना। तो कुल मिला के बात ये है कि जैसे 18 लोग क्या कर रहे हैं, 10 घंटे काम करके, मतलब 900 पुस्तकें, मतलब काम कितना हो रहा है, 900 काम हो रहा है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि M1 गुणा क्या है, घंटे हो रहे हैं ना, तो H1 बट्टे में W1 बराबर में M1 गुणा M2 गुणा H2 बटे में W2। अब देखो आदमी कितना, पहले जल्द साहब कितना 18 है, तो M1 की जगह लिख दिया 18। घंटे कितने लग रहे हैं, 10 घंटे काम कर रहे हैं। किताबें कितनी बना रहे हैं, 900 पुस्तकें बना रहे हैं, ठीक है ना। फिर दूसरा, अब दूसरे में हमें क्या है, आदमी नहीं दिए, मतलब M2 हमको ज्ञात करना है, लेकिन हमें घंटे दे रखे हैं। घंटे कितना दे रखे हैं, 12 घंटे काम कर रहे हैं। फिर हमें बोले पुस्तकें कितने बनाते हैं, 660 पुस्तकें बनाते हैं। तो हमें निकालना क्या है, ये चीज़ ज्ञात करनी है, ठीक है, M2 ज्ञात करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, M को अकेला कर दो, बाकी सबको एक साइड में ले जाओ। तो देखिए इधर क्या करेंगे, 0 से 0 गया, 18 का भाग 5 में कितनी बार गया, 90 में कितनी बार गया, 5 बार गया। मतलब इस साइड कितना बच गया, ओनली फॉर 1/5 बच रहा है, ठीक है ना। अब ये 660 इसके भाग में, इधर जाके क्या हो जाएगा, इसके
गुणे में हो जाएगा, तो गुणे में 660 लिख दिया, ठीक है ना। अब M2 के साथ में 12 क्या है, गुणे में है, वो इधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो लगे ये हो गया इसके भाग में हो गया, ठीक है ना। अब देखिए ये हो गया भाग में। अब देखो 5 का भाग तो देखिए, नहीं तो हमारा इधर क्या बच जाएगा, M2 अकेला बच जाएगा, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे, 5 का भाग 5 में गया एक बार, और 5 6 में गया एक बार, फिर वापस बच गया, फिर बचा 5 का भाग गया 3 बार, ठीक है, फिर बच गया एक, बीच जगह 10, फिर 5 का भाग गया 2 बार, 132 आ गया। अब 2 का भाग गया 6 बार, 2 का भाग गया 6, और पीछे बच गया एक, फिर वापस कितनी बार गया, 6 बार, 66 बार गया। 6 का भाग 66 में कितनी बार गया, 11 बार गया। मतलब M2 कितना आ गया हमारा, 11 आ गया। मतलब 11 लोग मिलकर क्या करेंगे, 660 पुस्तकों को ऊपर जल्द चढ़ाएंगे। कितने, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या दे रखा है कि, रिमूव कर लेते हैं थोड़ा इसको। क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर क्या है, एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 2/11 भाग ट्रेन से करता है। मतलब ट्रेन से कितना करता है, 2/11 भाग करता है। फिर क्या करता है, 17/22 भाग कार से करता है। मतलब प्लस 17/22 किससे करता है, कार से करता है, मतलब कार से करता है, ऐसे याद रखना, ठीक है ना। फिर क्या है, तो शेष 1 किलोमीटर, मतलब बची हुई जो 1 किलोमीटर की दूरी है ना, वो किससे करता है, पैदल चलता है। 1 किलोमीटर दूरी क्या करता है, वो पैदल चलता है। क्या चलता है, पैदल चलता है, ठीक है। तो देखो ये तो हो गया ट्रक, सॉरी मैं कहा ट्रेन से था, ये कार से हो गया, और ये किससे हो गया, पैदल चलता है, ठीक है ना। फिर क्या बोलता है कि वह कितने दूर चलता है, मतलब उसने कुल कितनी दूरी तय की, ये पूछा है, ठीक है ना। तो एक बात हमेशा ध्यान रखो, ये हमारा दे रखा है दोनों फ्रैक्शन में, और ये है एक हमारी इकाई में दे रखा है, ठीक है ना। तो पहले इस फ्रैक्शन को पूरा सॉल्व करो, मतलब दोनों को जोड़ो, कुल कितनी दूरी इसने तय करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा कि इसने ट्रेन और कार दोनों में कुल मिला कितनी दूरी तय की, पहले वो निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम लिया, तो एलसीएम कितना आएगा इसका, 22 आ गया। 11 का भाग 22 में 2 बार गया, 2 को 2 से गुणा किया कितना आ गया, 4 आ गया, प्लस का प्लस, 22 का भाग 22 में एक बार गया, 1 का गुणा 7 से किया 7 आ गया। 7 और 4 कितने हो गए, 11। मतलब यहाँ से कितना सॉल्व करने पे कितना आ गया आपका, 11/22 आ गया। इसका मतलब इसने कुल दूरी कितनी थी इसकी, 22 थी, ठीक है ना। लेकिन उसने 11 दूरी तय, तो किस 11 भाग किससे तय कर दिया है, कार और ट्रेन से तय कर दिया, ठीक है ना। पीछे बचा हुआ कौन सा होगा, तो बचा हुआ भाग कितना है इसमें, 11 को हम 22 में से घटाएंगे, पीछे कितना बचेगा, 11/22 बचेगा, 11/22 बचेगा। जो बचा हुआ भाग था उसने किससे किया था, पैदल किया था, और वो कितना था हमारा, 1 किलोमीटर था। कितना था, 1 किलोमीटर। इसका कहने का मतलब क्या है कि 11 भाग किसके बराबर है, 1 किलोमीटर के बराबर है। 11 भाग कितने के बराबर है, 1 किलोमीटर के बराबर है। तो एक भाग कितने के बराबर हो जाएगा, 1/11 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, कुल भाग, मतलब कुल दूरी कितना चलता है, वो कितनी दूरी तय करता है। तो कुल कितना हमारा 22 है, तो 22 से क्या कर दो, इसको गुणा कर दो। तो 1/11 गुणा में क्या हो जाएगा, 22। 11 का भाग 22 में कितनी बार गया, 2 बार गया। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 किलोमीटर इसने कुल दूरी तय की, ठीक है। इसका ऑप्शन है नहीं, हमने थोड़ा जगह निर्देश डिलीट कर दिया। इसका आंसर कितना होगा, 2 किलोमीटर होगा, ठीक है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो काजोल 1 घंटे में एक किताब का 1/3 भाग पढ़ती है। मतलब काजोल नाम की कोई लड़की है, वो 1 घंटे में कितना भाग पढ़ती है, 1/3 भाग पढ़ती है, और वो किताब को 2 से 1/5 घंटे पढ़ती है। तो इस किताब का कितना भाग वो पढ़ने को शेष बच जाता है। मतलब एक किताब का 1/3 भाग पढ़ती है 1 घंटे में, ठीक है ना। अच्छा, तो 1 घंटे में एक एक नियम से इसको कर सकते हैं, एक एक नियम से इसको कर सकते हैं। क्या क्या बोला इसने कि वो 1 घंटे में कितने, 1 घंटे में कितना पढ़ती है, वो 1 घंटे में पढ़ती है 1/3 भाग पढ़ती है। तो टोटल घंटे कितने हमारे, इसको सिंपल बोल देंगे, 2 से 1/5 को सिंपल बदलो तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 11/5 घंटे, 11/5
5 घंटे में ये कितना पड़ेगी, तो 1/3 गुणा क्या करोगे 11/5। इसको सॉल्व करने में कितना आ जाएगा, 11/5 दिया 15, मतलब इसने 11/15 भाग किताब का जैसे 2 से 1/5 घंटे में पढ़ लिया। तो इस किताब का कितना भाग पढ़ने को शेष बच जाता है, तो कुल भाग कितने 15 है, उसमें से 11 इसने पढ़ लिया, तो बचा कितना है, वो है हमारा 4/15 भाग। 4/15 भाग क्या है, शेष बच गया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या दे रखा है कि जो इसमें एक क्वेश्चन दे रखा है, इसको रिमूव कर देते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगी। ठीक है, क्या क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर जो 45 के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है ना, क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 45 में कि 2.5 माइनस, मैं इसको सीधे सॉल्व करने शुरू करेंगे। हम कहाँ से, इसको नीचे शुरू करते हैं, नीचे सबसे नीचे शुरू करना है। देखो 0.75 प्लस 0.50, अब इसको जोड़ देंगे तो देखो 0. एक बार इसको लिख लेते हैं क्वेश्चन को, ठीक है ना। 2.5 माइनस 1/3.25 माइनस 2.5/0.75 प्लस 0.50। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसकी ऐसी फ्रैक्शन को कभी ध्यान रखना निचे से सॉल्व करते हुए ऊपर जाना है। ठीक है ना, तो 0.75 और 0.50 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 0.75 और 0.50 को जोड़ेंगे। ठीक है ना, तो आएगा 5 का 5, 7 5 12 का 2, हासिल का 1, कितना गया 1.25 आ गया। कितना आ गया 1.25, मतलब इसको सॉल्व करने में कितना आया 1.25 आ गया। ठीक है ना, तो 1.25 आ गया। इसका मतलब अभी देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, पहले देखो इसको नहीं सॉल्व करेंगे, पहले इस भिन्न को पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो 2.5 बटे में क्या है 1.25 है। अब ध्यान दो, यहाँ पे पॉइंट 1 के बाद है, यहाँ पॉइंट 2 के बाद है, मतलब इस पॉइंट के पीछे क्या लगा दिया, जीरो लगा दिया। ध्यान रखना कभी भी पॉइंट वाले भाग में, मतलब दशमलव वाले पार्ट में हम कितने भी जीरो लगा लें उसके वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार हमने ये लगा लिया। अब क्यों लगाया, क्योंकि इसके दोनों अंकों को, नीचे 2 अंकों के बाद पॉइंट था, ऊपर भी 2 अंकों के बाद पॉइंट करने के लिए हमने इसको पॉइंट लगाया। अब पॉइंट से पॉइंट कट गया, 125 का भाग 250 में कितनी बार गया, 2 बार गया। कितनी बार गया, 2 बार गया। मतलब यहाँ तक सॉल्व करने के बाद में हमारा कितना आ गया, 2 उत्तर आ गया। ठीक है ना, 3.25 में से 2 घट जाएगा, 3.25 में से 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा पीछे, 1.25 बच जाएगा। ठीक है ना, मतलब यहाँ तक सॉल्व करने के बाद हमारा कितना हो गया, 1.25 बच रहा है। ठीक है ना, ठीक है। अब देखो क्या सॉल्व करेंगे आगे, 2.5 माइनस 1 बटे नीचे कितना है 1.25 है। ठीक है, अब वो ये पॉइंट हटा तो ऊपर कितने बार लग जाएगा, 2 के बाद लग जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए आगे, अब देखिए क्या करेंगे इसका हम, कि पॉइंट हटा दिया, 25 का भाग गया 4 बार और 25 का भाग गया 5 बार। ठीक है ना, 25 का भाग गया 5 बार। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 25 का भाग गया 4 बार, 25 का भाग गया 5 बार। ठीक है, 4/5 आ गया। अब 4/5 को हम जब पॉइंट हम बदलेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 0.80। ठीक है ना, मतलब 80 आएगा कुल मिला के। ठीक है, देख लेते हैं कि 4/5, ठीक है, और ये किस में से घटाना है, 2.5 में से घटाना है, फिर जो आएगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो देखो 4 के अंदर आप 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 का पॉइंट आया, क्या 0 आ गया, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40। ठीक है ना, तो मतलब 0.8 आएगा। तो 2.5 माइनस 0.8, 0.8, तो इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 15 में से 8 गया, पीछे कितना बच गया, 7 बच गया। फिर इधर कितना था, 1 था, 1 का 1 आ गया, पॉइंट का पॉइंट, तो 1.17 आ गया। कितना आ गया, 1.17 आ गया। ठीक है ना, 1 पॉइंट कितना आ गया, 17 आ गया। ठीक है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1.17, मतलब 1.17 ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि निम्नलिखित में से किस विभाजन में शेष उनसे अधिक होगा जब आप 176 को 3 से विभाजित करते हैं। तो पहले तो क्या करो, 176 को 3 से भाग दो, 176 को क्या करो 3 से भाग दो। तो 3 का भाग कितनी बार गया, 3 पंजे 15, पीछे बच गया 2, 6 आ गया, 3 छंग 18, 3 7 21, 3 8 24, पीछे कितना बच गया
2 बच गया। अब यहाँ पे हमारा शेष कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। अब ये बोल रहा है कि निम्न में से किस विभाजन में, मतलब जो ऑप्शन दे रखा है नीचे 4 ABCD, किस विभाजन में शेष है ना वो उससे अधिक होगा। शेष क्या होगा, उससे अधिक होगा जब हमारा 176 में 3 से विभाजित करते हैं। किससे अधिक होगा, किस में अधिक होगा ये पूछा है। तो देखो 174 में भाग देते हैं पहले, देखो सब ऑप्शन को करके देखेंगे, ठीक है ना। 174 में 4 का भाग दिया तो कितना बच गया, 4 तिया 12, 416, 416 पीछे 1 बच गया, 4 तिया 12, पीछे कितना बच गया, 2 बच गया, 2 बच गया, ठीक है ना। फिर दूसरा क्या है हमारा 176 भाग 2, तो इसमें देख बेटा 2 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, इसका मतलब पीछे नीचे शेष में क्या आएगा, 0 आएगा, इसका तो लिखना ही नहीं। फिर अगला क्या है 175 है, 175 में 3 का भाग देखते हैं। फिर देखो 3 पंजे 15, पीछे बच गया 2, 8 तरी 24, पीछे कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है ना। अब ऑप्शन कौन सा, 173 में किसका देना भाग, 173 में किसका भाग देना है, 5 का, 5 दिया 15, कितना बच गया 2, 23, 5 चौक 20, कितना आ गया, 3 आ गया। अब देखिए किसमें अधिक है, क्या बोला, इनमें से शेष शेष उनसे अधिक होगा, इनमें से किस विभाजन में शेष अधिक होगा। तो कौन से में अधिक होगा, ऑप्शन नंबर डी में, क्योंकि शेष कितना है इसमें 3 आ रहा है, बाकी सब में देखो 0 आ रहा है, किसी में 2 आ रहा है, किसी में 1 आ रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर किसमें अधिक होगा, 1 में होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर कितना दे रखा है आपका, 44 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है इसका, 44 नंबर क्वेश्चन दे रखा है। क्या निम्न से किस विभाजन में, ये तो मैंने अभी करवा दिया, ठीक है। 44 क्वेश्चन तो करवा दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यदि कक्षा में छात्रों को 6, 8 या 10 के समूह में बांटा जाए तो कक्षा में न्यूनतम कितने छात्र हैं। न्यूनतम बोल रहा है, न्यूनतम बोले, कम से कम बोले, छोटी छोटी संख्या बोले, तो आपको हमेशा क्या करना है, एलसीएम लेना, ठीक है ना। तो 6, 8 और 10 का क्या लोगे, लसक लोगे, क्या लोगे, लसक लोगे। 2 का भाग दिया 3 आ गया, 2 का भाग दिया 4, 2 का भाग दिया 5 आ गया, 2 का भाग दिया 2 आ गया, 5 में जाएगा नहीं, 3 में जाएगा नहीं, फिर 2 का भाग गया 2 में, 2 का भाग कितने में गया, 2 में गया, ठीक है। 3 में जाएगा नहीं, 5 में जाएगा नहीं, ठीक है ना। फिर देखो किसका जा रहा है, 3 का जा रहा है, छोटी संख्या का भाग, फिर 3 का भाग दिया, 1 का 1 आया, 5 का 5 आ गया, फिर 5 का भाग देखो कितनी बार गया, 1 1 1 आ गया, 5 दिया 15, 15 2 30, 30 2 60, 60 2 120 आ गया, इसका कितना आ गया, 120 आ गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या दे रखा है कि 2 अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग 7 है, यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का क्रम पलट जाता है। अंकों का क्रम क्या कर जाता है, पलट जाता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप है ना एक बड़ी विधि से न करने की जगह आप क्या करेंगे, ऑप्शन से करेंगे तो अभी आपका आसान रहेगी। तो क्या बोला है कि दोनों अंकों का जो योग है वो 7 है, 7 है। देखो 5 और 2 7, 3 और 4 7, 5 और 2 7, 4 और 3 7, सबका 7 है, ठीक है। अब क्या बोला है, अब देखो इनको अंकों को पलटने पर देखो 25 है, और 25 को पलटने में कितना बनता है, 52 बनता है। फिर दूसरा क्या है, 52 है, ठीक है ना, ये तो इसी से हो जाएगा, ठीक है, इसको करने की जरूरत ही नहीं। फिर दूसरा क्या है, 34 है, दूसरे का चौथे का पलटने कौन सा हो जाएगा, 43 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें देखो इसने क्या बोला था कि इन दो संख्याओं का योग 7 है, वो तो 7 तो है। फिर क्या बोला, इसमें 27 जोड़ दिया जाए। क्वेश्चन नंबर क्या दे रखा है, 46 क्वेश्चन है, उसमें किस तरफ करना है, ऑप्शन से करेंगे। आप क्या करेंगे, ऑप्शन से करेंगे। 2 अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग 7 है, तो देखिए सब में देखो, सब जो ABCD ऑप्शन दे रखा है सबका योग 7 है, ठीक है। क्या बोला, यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का क्रम पलट जाता है। तो देखो हम पहले ऑप्शन ए लेते हैं, और क्या हमारी पहले संख्या 25 है। अब 25 में हम क्या करें, 27 जोड़ेंगे तो जो योग आएगा वो इस संख्या के पलटने वाला आता है कि नहीं आता, वो देखना है। पलटने वाला मतलब 52 आना चाहिए, कितना आना चाहिए, 52 आना चाहिए। जोड़ेंगे 7 और 5 कितने, 12 का 2, हासिल का 1, 2 2 4 1 5, 52, इसका मतलब 52 आ रहा है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी वाले में आप देख लेना, चाहे 52 में आप जोड़ देना, 27 जोड़ोगे तो कभी भी आपका 25 नहीं आएगा, और 34 के अंदर आप कभी भी 27 जोड़ोगे तो उसका आंसर कभी भी 43 नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला क्या दे रखा है कि एक क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 51 दे रखा है।
क्वेश्चन नंबर कितना दे रखा है, 51 दे रखा है। क्या है कि 25,000 पर 6 वर्ष में उपचारित साधारण ब्याज 1875 है। इस दर पर इतने ही समय के लिए 6,875 पर कितना साधारण ब्याज उचित होगा। तो पहले देखो क्या दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है, मतलब मूलधन दे रखा है 2500, ठीक है ना। और उस पर क्या है 6 वर्ष में, मतलब समय कितना है 6 वर्ष में साधारण ब्याज कितना हो रहा है 1875 हो रहा है। साधारण ब्याज मतलब SI, ठीक है, कितना हो रहा है 1875 जनित हो रहा है, ठीक है ना। फिर क्या बोला, इतनी ही इसी दर पर, इसी दर पर मतलब हमारे यहाँ पे दर नहीं दी हुई, तो दर हमें निकालनी पड़ेगी। तो दर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, SI गुणे में 100 बटे में मूलधन गुणा समय, ठीक है। SI कितना दे रखा है 1875 दे रखा है, गुणा समय कितना है, सॉरी गुणा 100 बटे में मूलधन कितना है 2500, कितना है 2500 बटे में समय कितना है 6 वर्ष। समय कितना है 6 वर्ष, 9 7 16 5 21। अब देखिए कैसे करेंगे इसको, 00 से 00 कट, ठीक है। अब देखो 25 का भाग इसमें भी जा रहा है और 25 का भाग इसमें जा रहा है। 25 का भाग इसमें गया एक बार, इसमें 25 का भाग कितनी बार गया, 25 छगे 150, 25 साते 175, 25 साते 175 कितनी बार गया भाग, 7 बार गया। तो 187 में से 175 गया, 187 में 175 गया, बचे कितना बचे 5 और 7 12 बचे। 12 हम इसके आगे ला के रख देंगे, कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। तो 125 में 25 का भाग वापस कितनी बार गया 5 बार गया, तो ऊपर कितना बच गया 75 बट्टे में 6, 75 बट्टे में 6 बच गया भैया, पॉइंटों में आ रहा उत्तर, ठीक है। हमारी दर कितनी आ गई 75/6 आ गई, दर कितनी आ गई 75/6। अब देखो 3 का भाग, देखो इसमें 25 किया 75, हाँ देखो 3 का भाग इसमें कितनी बार गया 25 बार गया, और इसमें 3 का भाग 3 बार गया। तो हमारी दर कितनी होगी 25/3, इसकी क्या आ गई रेट आ गई, ठीक है ना। फिर क्या बोला, इसी दर पर इतने ही समय के लिए, इसी दर पर मतलब रेट हमारी अगली ये सेम रहेगी, और उतने ही समय के लिए मतलब समय भी कितना रहेगा सेम रहेगा, 3 वर्ष 6 वर्ष रहेगा, ठीक है। और फिर 6,875 पर कितना साधारण ब्याज होगा। तो कुल मिला के बात कुछ नहीं है, नॉर्मल बात है, ऐसा ही ज्ञात करना है आपको, साधारण ब्याज ज्ञात करना है। प्रिंसिपल गुणा समय गुणा दर मतलब रेट बटे में 100। अब मैं इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है। इसमें आपको मूलधन रखना है 6875 मूलधन रखना है, समय आपको 6 वर्ष रखना है, दर हमारी जो हमने ये फाइंड की उसको यहाँ रखना है, ठीक है। और गुणा में क्या है 100 है तो उसका 100 रख के इसको सॉल्व करना, ठीक है ना। जो भी आंसर आएगा वो आ जाएगा, आप हमें कमेंट कीजिएगा आपका आंसर सही है या नहीं है, आपको भी एक बार करने का मौका मिलना चाहिए, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर क्या दे रखा है कि हमारा काम क्या है क्वेश्चन समझाना, ठीक है, करना तो आपका काम है, ठीक है। अगर देखिए क्वेश्चन नंबर क्या दे रखा है, क्वेश्चन समझ में आ गया उसके बाद हर बच्चा कर सकता है, ठीक है ना। किसी कमरे की चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल इतना है तो लंबाई उसकी दुगनी है, चौड़ाई इतनी, तो ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है ना। इसको हम पीछे हम कर चुके हैं, ठीक है, कॉपी भरा दोबारा आ गया क्वेश्चन, ठीक है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि हाँ क्या दे रखा है, किसी कमरे के 15 मीटर 17 सेंटीमीटर किसी कमरे में 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े फर्श पर लगाई जा सकने वाली वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या कितनी है, कम से कम संख्या टाइलें कितनी है। तो इसमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप खुद करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। एलसीएम निकालना है तो एलसीएम आप इसको निकाल लीजिएगा, ठीक है। न्यूनतम संख्या कितनी लगाई जा सकती है ये पूछा है, ठीक है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर किसका कौन सा कराएंगे हम, 57 वाला करेंगे। वो ध्यान दीजिए क्या देखा है कि 12 पुरुष एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, करने की क्षमता रखते हैं। तो सभी ने मिलकर काम आरंभ किया तथा 6 दिन बाद 4 मजदूर और काम में शामिल हो जाते हैं, तो शेष काम कितने दिनों में पूरा होगा। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए, पुरुष कितने थे 12 थे, ठीक है, पुरुष कितने थे 12 थे। फिर काम कितना था 18 दिनों में कर रहे थे, कितने दिन में कर रहे थे 18 दिनों में, ठीक है। कितने दिनों में कर रहे थे 12 पुरुष 18 दिनों में क्या काम कर रहे थे, एक काम कर रहे थे, ठीक है ना। तो यही 12 पुरुष एक दिन में कितना काम करेंगे 1/18 काम करेंगे। पहले हमेशा एक दिन का काम निकालना, ठीक है ना। तो इन 12 पुरुषों का एक दिन का काम कितना है 1/18। तो इन्होंने सभी ने साथ मिलकर कितने दिन काम किया, इन्होंने सभी मिलकर कितने दिन में काम किया 6 दिन तक इन्होंने साथ में काम किया। तो 6 दिन का निकालने के लिए एक दिन का काम हो गया, अगर वो 6 दिन से गुना करोगे 6 का भाग 18 में कितनी बार गया 3 बार गया। मतलब इन्होंने 6 दिन तक कितना काम किया 1/3 भाग काम कर लिया। मतलब कुल काम 3 था उसमें से 1/3 काम कर दिया। मतलब अब शेष काम कितना है, ये शेष काम देखिए 1 को घटा दो 3 में से क्या बचेगा ऊपर 2/3 काम शेष है, ठीक है ना।
पहले काम कितना था, 1 था, उसको वो कितने दिन में कर रहे थे, 18 दिन में कर रहे थे, और कितने पुरुष थे, 12 पुरुष थे। अब काम कितना है, 2/3 काम है, ठीक है ना। और दूसरा क्या है कि जो 4 मजदूर और बढ़ गए, मतलब पहले थे 12, अब कितने हो गए, 4 जुड़ गए, तो मतलब अब मजदूर कितने हो जाएंगे, आदमी अब कितने हो जाएंगे हमारे, 16 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। और क्या निकालना हमको, कितने दिनों में पूरा करेंगे, मतलब क्या निकालने, दिन निकालने। तो एक फॉर्मूला आपका होता है M1 गुणा D1 बट्टे में W1 बराबर M2 गुणा D2 बट्टे में W2। M1 कितना, पहले कितने आदमी थे, 12 आदमी थे, कितने दिन लग रहे थे, 18 दिन लग रहे थे, काम कितना था, 1 काम था। अब आदमी कितने हैं, 16 हैं, दिन हमको निकालने हैं, तो D2 निकालना है, बट्टे में काम कितना है, अभी काम है अभी 2/3 काम बाकी बचा पड़ा है, ठीक है ना। तो हमें क्या निकालना है, कितने दिन में काम होगा, यही निकालना है ना। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, जो ये भाग में दे रखा है ये उधर जाके क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा। तो 12 × 18 गुणे में क्या हो जाएगा, 2/3, और ये 16 के साथ में क्या है, गुणे में है, इधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो 16 लग गया इसके भाग में। अब देखिए 3 का भाग 12 में कितनी बार गया, 4 बार गया। 4 का भाग 16 में कितनी बार गया, 4 बार गया। और 2 का भाग 2 में कितनी, 4 में कितनी, 2 बार गया। और 2 का भाग 2 से कट गया, ठीक है। अब 2 का भाग 18 में कितनी बार गया, 9 बार गया। कितनी बार गया, 9 बार गया, ठीक है ना। तो कुल मिला कितना बचा कि इस कितने दिन में पूरा कर लेंगे ये काम, 9 दिन में ये काम पूरा कर लेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अपने क्या दे रखा है, इसको रिमूव कर देते हैं। क्या दे रखा है कि 58 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग इन संख्याओं में से पहली संख्या की तुलना में 36 अधिक है, मध्य संख्या क्या होगी। तो देखो 3 संख्या माननी है, वो भी कैसी, क्रमागत विषम संख्या है। तो पहली हमने मान ली x, अब दूसरी हम क्या मानेंगे, x+2, क्योंकि हमेशा अगली विषम संख्या 2 जोड़ने पे आती है, ठीक है ना। 1 जोड़ने पे तो उसके अगली आएगी, ठीक है, मतलब सम आएगी। हमें क्या चाहिए, विषम चाहिए, तो अगली संख्या इससे अगली निकालनी है, तो x+4 जोड़ोगे तो तीसरी संख्या आएगी, ठीक है। अब इन तीनों का योग है ना, इन तीनों का योग है वो किसके बराबर है, इन तीनों का योग इस पहली संख्या से 36 अधिक है, ठीक है ना। तो x+36 लिख दिया। अब ध्यान दो, x x x कितने होंगे, 3x हो गए, ठीक है। और 2 और 4 कितने हो गए, प्लस के 6 हो गए, ठीक है ना। अब ये कितना है, x प्लस में 36 है। अब देखो ये x का है, प्लस का है, वो इधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 3x में से 1 जाएगा पीछे, कितना बच गया, 2x। अब 6 क्या है, इधर प्लस का, वो इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, इधर ओनली फॉर 30 बचेगा, ठीक है ना। अब देखो x का मान निकालना है, तो 2 क्या है, इधर गुणे में, वो इधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो 2 का भाग 30 में गया, कितना आ गया, x का मान कितना आ गया, 15 आ गया, ठीक है ना। अब हमें क्या चाहिए, तो x का मान 15 आ गया, मतलब हमारी पहली जो विषम संख्या है वो कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। दूसरी विषम संख्या क्या हो जाएगी, 15 में 2 जोड़ दो, कितना हो गई, 17 हो गई। तीसरी क्या थी हमारी, x प्लस, मतलब 15 में 4 जोड़ दो, मतलब 19 हो जाएगी। 15 में 4 जोड़ दो, मतलब कितनी हो जाएगी, 19 हो जाएगी। अब पूछा क्या था हमको, हमें पूछा था कि मध्य संख्या क्या है। मध्य संख्या हमारी कितनी, बीच वाली संख्या कौन सी है, 17। तो आंसर का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बीच वाली संख्या कौन सी, मध्य संख्या हमारी 17 है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले थोड़ा इसको रिमूव कर देते हैं, बढ़े अगले क्वेश्चन में हम, ये बढ़ जाते हैं। क्या देखा है, 3 खेतों का क्षेत्रफल बराबर दे रखा है। मीटर हो तो प्रत्येक की अधिकतम लंबाई क्या होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर क्या दे रखा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 46 दे रहा है। क्या दे रखा है, पी का मान दिया हुआ है हमको, क्या दे रखा है, -2, ठीक है ना। अब क्या बोला है आपको, हो तो 27 गुणा 4p कोष्टक माइनस छोटा कोष्टक -16 गुणा 4 + 7। तो इसका मान बताना है।
ठीक है, तो कुछ नहीं, नॉर्मल बात है, जहाँ पी है वहाँ पर -2 लिखना है, ठीक है ना। तो 27 गुणा 4 को गुणा करोगे -2 से, तो कितना आ जाएगा इधर, ये -8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर बाहर हमारा क्या है, माइनस है, अगर भी कोष्टक देखो अंदर क्या है 1664, माइनस का कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, और माइनस का 64 और बाहर क्या है माइनस है, तो जब कोष्टक खोलेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 64 हो जाएगा, ठीक है। और बाहर कितना है, प्लस का 7 है। अब देखो इधर इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा आंसर, देखो 8 7 56 का 6 हासिल का 5, 8 दूनी 16, 16 और 5 कितने हो गए हमारे, 16 और 5 हो जाएंगे 21, ठीक है। पॉइंट कितने बार लगा था, पॉइंट क्या सॉरी माइनस का साइन लगा था, तो माइनस का 216 आ जाएगा, और प्लस का कितना है 100 से जोड़ दोगे 7 में, तो कितना हो जाएगा 71 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 71 आ जाएगा, ठीक है ना। अब 71 को क्या करोगे, देखो एक माइनस का है एक प्लस का है, तो क्या करना है, घटेगा ये, तो 6 में से 1 गया पीछे, कितना बचा 5 बचा, 11 में से 7 गया पीछे, कितना बचा 11 में से 7 गया पीछे, कितना बचा 4 बचा, कितना बचा 11 में से 7 के पीछे कितना 4 बचा, और फिर 2 में से एक का 1 आया, तो माइनस का कितना आ जाएगा 145 आएगा, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है इसलिए माइनस का साइन है, माइनस का 145, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 48 बहुत सिंपल दे रखा है, भिन्न का क्वेश्चन है, हर कोई बच्चा कर लेगा। छायांकित भाग की भिन्न कौन सी होगी, छायांकित भाग देखो कितने हैं 1 2 3 4 5 भाग है, ठीक है ना। तो 5 ऊपर आ जाएंगे, टोटल भाग कितने हैं 8 भाग है, कितने हैं 2 ऊपर है 2 नीचे, 4 4 4 और 4 कितने बीच में, तो कितने होंगे 8 हो गए, तो 5/8 इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है 49 नंबर, इससे पहले थोड़ा रिमूव कर देते हैं ताकि समझने में आसानी होगी, ठीक है। फिर क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर, एक मिनट बोल लेते हैं, हाँ क्वेश्चन नंबर क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 49, सॉरी कितना दे रखा है 49, क्या बोला है 500 का 6/7 का 42% का 35% का मान निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे 500 का 500 लिखेंगे, का हो जाएगा गुणा 6/7 का 6/7 का गुणा हो जाएगा 42% का हो जाएगा 42/100, का गुणा 35% का हो जाएगा 35/100। अब देखिए इधर काटिए, क्या दे रखा है 7 का भाग 7 6 42, ठीक है, 00 से 00 कट हो गए, फिर कितना बच रहा है ऊपर 5 का भाग इसमें कितनी बार गया 20 बार गया, ठीक है ना। अब देखिए 5 का भाग इसमें कितनी बार गया 4 बार गया, और 5 का भाग इसमें कितनी बार गया 7 बार गया। अब यहाँ पे देखो 2 का भाग इसमें कितने 3 बार गया, और 2 का भाग इसमें 2 बार गया, और 2 का भाग इसमें 1 बार गया, और 2 का भाग 6 में कितनी 3 बार गया, ठीक है ना। तो नीचे कुछ बचा नहीं है, वो ऊपर बचा जो ऊपर ही है, 3 3 9 9 7 63, मतलब जो इसका आंसर का मान आएगा वो कितना आ जाएगा 63 आना चाहिए, या 3 3 9 9 7 63 आना चाहिए, क्या आ रहा आंसर, तो कोई बड़ कहाँ हो गया 500 का 6/7 का 42/100 का 35/100, सही तो किया सारा, 0 से 0 कट गया, 7 से कट गया 6 बार, कहाँ गड़बड़ हुई भैया, हाँ क्या आ जाएगा 63 आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ई दे रखा है ना, इनमें से कोई नहीं, वो इसका सही हो जाएगा इसका उत्तर, ठीक है ना, इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्या दे रखा है किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को 20 रुपये का लाभ होता है। अब देखो 100 रुपये में बेचने पे, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 50 है, क्या बोला है कि 100 रुपये में बेचने पर मतलब SP, और उसको लाभ कितना होता है 20 रुपये का लाभ होता है, ठीक है ना। अब बोला है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब लाभ प्रतिशत हमेशा ध्यान रखना, आपको पता होना चाहिए किस पे फाइंड होता है, हमेशा CP मतलब क्रय मूल्य पे फाइंड होता है। लाभ प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट बटे में CP गुणा में क्या करोगे 100 करोगे। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, आपके पास क्या अभी SP दे रखी है 100, लेकिन आपके पास CP नहीं है, तो CP ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो CP ज्ञात करने का तरीका क्या है, लाभ दे रखा है बिना प्रतिशत पर ध्यान रखना, ठीक है ना, और जो SP दे रखी है, तो हमें ध्यान रखना CP निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, SP माइनस में क्या होता है लाभ, SP माइनस लाभ,
तो 100 में से आप क्या करोगे, जब 20 घटाओगे तो आपका एसपी कितनी सीपी कितनी आ जाएगी, 80 आ जाएगी, ठीक है ना। तो अब प्रॉफिट परसेंटेज आप फाइंड कर सकते हैं। प्रॉफिट कितना हुआ आपका 20 रुपये का, सीपी कितनी है 80 और गुणे में 100 का 100 डबल, तो 10 से सॉरी 20 का भाग 80 में कितनी बार गया, 4 बार गया, और 4 का भाग 100 में कितनी बार गया, 25 बार गया। मतलब जो लाभ हुआ वो कितना हुआ, 25% का हुआ। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको थोड़ा रिमूव कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या दे रखा है, 51। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है, 2400 का किसी निश्चित ब्याज की दर से 4 वर्ष का मिश्र धन इतना है, ठीक है। 2400 का किसी निश्चित ब्याज की दर से, मतलब दर नहीं बताया हुआ है, टाइम दे दिया, मिश्र धन कितना दिया, देखो ध्यान रखना, इसको मैं सिर्फ बताऊंगा, करना आपको, ठीक है। 2400 था मूलधन, वो मिश्र धन कितना हो गया, 3264 हो गया, कितने वर्ष में हो गया, 4 वर्ष में हो गया, ठीक है ना। अब वो क्या पूछा है कि कितनी निश्चित दर पे, मतलब दर निकाल सकते हैं आराम से। ये मिश्रधन है, ये मूलधन है, मिश्रधन में से मूलधन घटाओगे तो आपका क्या आ जाएगा, ऐसा ही आ जाएगा, मतलब ब्याज आ जाएगा। ब्याज आने के बाद में दर का फॉर्मूला लगाओगे, दर के फॉर्मूले से क्या निकालोगे, दर निकाल लोगे, ठीक है। फिर क्या बोला है कि 1% वृद्धि कर दी जाए, मतलब जो दर आएगी आपकी उसमें +1 कर देना, ठीक है, +1 कर दोगे मतलब जोड़ दोगे। और फिर क्या करना है कि इसी धनराशि पे, मतलब 2400 पर, ठीक है, 2400 पर उतने ही समय में, मतलब समय वही 4 वर्ष रखना है, इधर टाइम कितना रखना, 4 वर्ष रखोगे। और दर कौन सी रखनी, एक बढ़ाई गई दर है ना, वो दर इधर ला के रखनी है। और क्या निकालना है, उतने ही समय में मिश्र धन कितना होगा, तो मतलब पहले क्या निकालोगे, ब्याज निकालोगे, और फिर उसमें क्या करोगे, प्रिंसिपल जोड़ दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, मिश्र धन आ जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार क्वेश्चन को ये कर दीजिएगा, सही उत्तर ला पाएगा उस बच्चे को हम क्या करेंगे, जो बता सही उत्तर अपने, सॉरी इस क्वेश्चन को यदि मान लो आप सॉल्व कर पाते हो तो कमेंट बॉक्स में आप इसका अपना आंसर डाल सकते हैं। यदि नहीं कर पाते हैं तो भी आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में ना लिखेंगे, ताकि हम इसको आपको सही तरीके से समझा पाएँ, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन मतलब हम करके दिखा देंगे, समझाने वाला तो समझा दिया, करना कैसे है आपको, जो दे रखा है उसका दर पहले दर निकालनी, दर वाला फॉर्मूला लगाना है, दर का फॉर्मूला लगाते के बाद में आपको मूलधन वही रखना है, समय वही रखना है। रेट में आपको क्या करना है, एक बढ़ा के रेट लगा के यहाँ पे क्या करना है, ब्याज निकालना है, ब्याज निकाल के उसमें क्या करोगे, मूलधन जोड़ दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, मिश्र धन आ जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर अगला बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 41 जो आपका इधर दे रखा है, भिन्न के सेंस में क्वेश्चन है, थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा देखिए ध्यान दिए, करने का तरीका देख मैं बता देता हूँ, टाइम नहीं इतना। देखिए निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या 3/5 और 4/5 के मध्य आती है, मतलब ये 3/5 और ये 4/5। अब कौन सी परिमेय संख्या है जो इसके इन दोनों के बीच में आती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो, इसको सबसे पहले ऑप्शन से करेंगे, ध्यान रखना। देखो 7/10 है, इसका वैल्यू इनके बदले नहीं आती है, वो ध्यान रखना। तो आप क्या करोगे, इसकी तुलना करो, इससे ऐसा करो, परसेंट बदलने की जगह पर क्या करो, उसकी तुलना करो। मतलब इन दोनों में यदि मान देखो इनके बीच में आएगी, मतलब इससे छोटी नहीं होनी चाहिए और इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए, समझ में आई बात ना। तो इनसे बड़ी, इनसे छोटी नहीं होनी चाहिए और इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए, ऐसा कंडीशन होना चाहिए। तो 3/5 के साथ यदि ऑप्शन नंबर में इसकी तुलना करेंगे तो 7 कितना हो गया, 35 हो गया, और 10 दिए कितना हो गया, 30 हो गया। मतलब ये भिन्न तो क्या है, बड़ी है, क्या भिन्न है, ये बड़ी 3/5 से बड़ी है, इसका मतलब ये इधर आएगी, किधर आएगी, इधर आएगी। तो अब इसके साथ तुलना करते हैं इसकी, 7/10 गुणा क्या किया हमने, 4/5, तो 10 चौके 40 और 7×5 35। इसका मतलब अभी ये बड़ी है, ये बड़ी है, तो मध्य नहीं आती, मतलब ये तो इन दोनों के बीच में आती है, ठीक है ना। ये तो इन दोनों के क्या आ रही है, बीच में आ रही, क्योंकि ये इससे तो बड़ी है, इस बिन से तो ये बड़ी है, और इस बिन से ये छोटी है, इसका मतलब ये इनके बीच में आ रही, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए चेक हो गया। फिर दूसरा क्या है, अब हमको कौन सी चाहिए, जो नहीं आती है ना बीच में, वो चाहिए हमको, ठीक है ना। तो दूसरा क्या है, 3/2, इसकी तुलना करेंगे 3/5 से पहले, ठीक है ना। तो 5 दूनी 10 और 3 तिया 9, मतलब हमारी ये भिन्न बड़ी है, ये भिन्न क्या है, बड़ी है, मतलब इनके इससे तो आगे आ रही है। अब इसके साथ तुलना करें इसकी, 2/3 और इधर दिया हमने 4/5, 4 तिया 12 और 5 दूनी 10। अब ये भिन्न बड़ी है, मतलब ये छोटी है, तो इसका मतलब ये इसे पहले आएगी, मतलब ये इस साइड में आएगी, मतलब ये बीच में आ रही है। ऑप्शन नंबर सी चेक करेंगे, क्या दे रखा है ऑप्शन नंबर सी, 19/30 और इधर क्या दे रखा है, 3/5। 19×5 कितना होता है, 95,
और 30 दिया कितना होता है 90, मतलब ये भिन्न अभी तक बड़ी है, मतलब ये कहाँ आएगी, इन दोनों के बीच में आएगी। ठीक है, ओके, इससे बड़ी है तो वो इधर आएगी, छोटी होती तो पीछे आती। ठीक है ना, तो हमें तो बीच में आ गई। अगला देखो दूसरे के साथ तुलना कर रहे हैं, 19/30 गुना क्या है 4/5, इसको करेंगे। देखो 19 पंजे कितना होता है 95, और 30 चौके कितना होता है 120। अब देखो ये भिन्न से क्या होती है बड़ी हो गई। ठीक है ना, तो इसमें भी क्या होता है, ये भिन्न इसके बीच में आ रही है, मतलब ये तीनों क्या हो रही है, ये भिन्न क्या आ रही है इन दोनों के बीच में आ रही है। तो लास्ट बच जाएगा हमारा 16/30 है, वो क्या हो जाएगा इसका उत्तर हो जाएगा। चाहो तो आप इसको चेक कर सकते हैं। देखिए देखिए कि 16/30 है, इसको जब भी हमने इससे गुना किया 3/5 से, तो देखो कैसा है 16 पंजे 80 आ गया, और 30 तिया 90 आ गया। अब देखो ये जो 3/5 है ना, वो भिन्न हमारी बड़ी आ रही है और ये छोटी आ रही है। इसका मतलब ये किस साइड है भिन्न के, इस साइड में। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि क्वेश्चन नंबर 42 है। क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 42, 1 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस 111 प्लस 1/2। ध्यान रखना जब भी हमें ऐसे कोई क्वेश्चन दे रखा हो तो ध्यान रखना, जैसे मान लो ये आपकी शाही में कुछ दे रखा है, जैसे सॉरी मिश्र भिन्न में दे रखा होता है, जैसे ए शाही P/Q होना, तो ध्यान रखना ये इस प्रकार से लिखा जा सकता है कि A + P/Q हम लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो हम इस प्रकार लिखेंगे, तो इसको सबको हमें एक साथ रखेंगे। ठीक है ना, तो देखो 1 + 1/2 प्लस 11 चाहिए, तो उसको प्लस 1/2 प्लस 111 प्लस 1/2 प्लस 1111 प्लस 1/2 लिख दिया। तो अब देखो 1/2 1/2 1/2 1/2 4 है, तो 4 को क्या करोगे, इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपका, हमेशा ध्यान रखना 2 आएगा। ठीक है, 1/4 कितनी 4 है, तो 2 का भाग 4 में कितनी बार गया 2 बार गया, तो आंसर कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है ना, तो 1/2 1/2 सॉल्व हो गए सारे। अब बच क्या रहे हमारे 1 1 1 1 ये बच रहा है, फिर क्या बच रहा है 3 बार 1 1 वाला वो बच रहा है, फिर 2 बार 1 1 वाला वो बच रहा है, और 1 1 वाला बच रहा है। अब इन सबको जोड़ दो, ये कितना हो जाएगा 4, इधर हो जाएगा 3, इधर हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा 1, और इसमें 2 जोड़ दो, और कितने हो जाएंगे 1236। इसका सही उत्तर आएगा 1236। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन भी मैंने पिछले कई मॉडल पेपर में करवाया है आपको, इसलिए मैं ये भी क्वेश्चन क्या करूंगा, आपको समझाने की कोशिश की जगह पे आपको सिर्फ समझा दूंगा, आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर डालने। क्या दे रखा है कि एक वस्तु को 996 में बेचने पर, मतलब एसपी कितनी है 996 है, फिर क्या बोला है कि लाभ उस वस्तु को 800, मतलब एसपी कितनी, दूसरी एसपी कितनी है 894 में बेचने वाली, 894 बेचने से हुई हानि दोनों के समान है। मतलब यहाँ पे तो क्या हो रहा है लाभ हो रहा है, और यहाँ पे लॉस हो रहा है, लेकिन दोनों का लाभ और हानि क्या है बराबर है। मतलब यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है एक्स हो रहा है। ठीक है ना, ठीक है, तो बस क्या दे रखा है, फिर उस वस्तु का क्रय मूल्य निकाले। जो क्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो हम इसके आधार पर निकालेंगे और इसके आधार पर हम यहाँ निकालेंगे। ठीक है ना, देखिए क्या दे रखा है, सीपी का फॉर्मूला क्या होता है एसपी माइनस में प्रॉफिट, और सीपी बराबर क्या होता है एसपी प्लस में लॉस। तो देखिए एसपी कितनी है हमारी 996 माइनस में क्या एक्स बराबर क्या हो, क्योंकि अब देखना कोई भी दोनों वस्तुएं जब एसपी अलग अलग हो तो उसी एक वस्तु की सीपी हमेशा वही वही रहेगी, मतलब सेम रहती है दोनों की। ठीक है ना, तो एसपी कितनी है हमारी इस यहाँ पे 894 प्लस में लाभ कितना है एक्स। ठीक है, अब ये एक्स का है माइनस का इधर क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 2x हो गया, और ये 894 इधर प्लस के इधर क्या हो जाएगा माइनस हो गया। ठीक है, तो 894 हम इधर लिख देंगे, 6 में से 4 गया 2 आ गया, 9 में से 9 गया 0 आ गया, 8 में से 1 गया 102 आ गया, मतलब कितना 2x आ गया। एक्स का मान निकालना है तो 2 क्या है हम इधर ले जाएंगे, तो 2 क्या हो जाएगा इसके जाके भाग में हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा एक्स का मान कितना आ गया हमारा 51 आ गया। एक्स का मान कितना आ गया 51, मतलब हमारा प्रॉफिट है वो भी 51 होगा, और जो लॉस होगा वो भी क्या होगा 51 होगा। अब हमें पूछा क्या था कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला ये पड़ा, इन दोनों में से किसी एक फॉर्मूले में लाके रख दो। एसपी कितनी थी हमारी 994 थी, सॉरी 996 थी, तो 996 हमारी क्या है एसपी है, उसमें से प्रॉफिट घटाना, प्रॉफिट कितना है हमारा 51 है ना, वो 51 को हम घटा दो, तो कितना हो गया 9 में से 1 गया कितना आ गया 8, 9 में से 5 गया कितना आ गया 4, और 9 का 9 आ गया,
मतलब 948 क्या हो जाएगी, इसकी सीपी हो जाएगी 948। ऑप्शन नंबर सॉरी 51 102 4 6 0 8 1 102 सही है या फिर क्या गलती हुई। 996 और 894 894 894 894 ठीक है। 2 0 102 ठीक है। ये एक्स माइनस कर देते प्लस का हो गया 2x हो गया, एक्स इधर लग जाए। क्या हो गया, एक्स का मान क्या बना गया। जरा के देखते हैं एक बार। एक्स की कितनी हमारी 894 है, तो 894 प्लस में कितना 51, 5 का 5, 9 और 5 कितने हुए 14, हासिल का 1, 945 आ रहा है। यहाँ क्यों नहीं आ रहा है 996। अच्छा 996 है क्या। देखो 6 में से 1 गया कितना आएगा इधर 5 आएगा, ठीक है ना। कितना आएगा इधर 5 आएगा और इधर 945 क्या हो जाएगा, सीसीपी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सी सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्या क्वेश्चन नंबर देख रहा है। क्वेश्चन नंबर क्या दे रखा है आपका, क्वेश्चन नंबर क्या दे रखा है 42। क्वेश्चन नंबर क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 42 दे रखा है। क्या दे रखा है कि 10 माइनस कोष्टक 5 माइनस 5 प्लस 10 कोष्टक बंद बड़ा कोष्टक प्लस 5। देखो ऊपर वाले को ऊपर सोल्व करना, नीचे वाले को नीचे सोल्व करना। तो 10 माइनस कोष्टक 5 माइनस छोटा कोष्टक 5 प्लस 10 छोटा कोष्टक बंद बड़ा कोष्टक बंद प्लस में 5। तो पहले देखो ऊपर वाले को हम ऊपर सॉल्व करेंगे, नीचे वाले को नीचे सॉल्व करेंगे। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो क्या करेंगे, पहले छोटा कोष्टक सॉल्व होता है तो ध्यान दीजिए पहले कोष्टक खोलते जाइए, ब्रैकेट क्या करना है खोलना, ठीक है। तो 10 का 10 माइनस का माइनस कोष्टक का कोष्टक और 5 का 5। अब देखो ये को माइनस का कोष्टक है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस और अंदर क्या प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस का 5 खुल जाएगा। ये माइनस है अंदर भी क्या है प्लस है तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। और ये छोटा कोष्टक आपका बड़ा कोष्टक बंद हो जाएगा प्लस का 5 का 5। अब ध्यान दीजिए अब जब ये कोष्टक खोलेंगे तो क्या हो जाएगा 10 का 10 है, बार माइनस है अंदर प्लस है तो बार बार क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ये माइनस है अंदर ये माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा। और ये माइनस है अंदर भी माइनस है तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा गुणा होके। और फिर बार क्या है हमारा प्लस का 5 रखा हुआ है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए 10 प्लस का 20 हो गए, 20 और 10 25, 25 और 5 30, 30 में से 5 5 5 10 10 10 20 25 आ रहा है। 25 कैसे आ रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखिए जो इसको सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा प्लस का 25 आएगा, ठीक है। फिर दूसरा क्या था, दूसरा पार्ट क्या नीचे वाला भाग क्या था इसका माइनस का 5 प्लस में 10 कोष्टक में बंद फिर क्या माइनस फिर 5 माइनस 10 फिर बार प्लस में 5। तो जब इसको सॉल्व करेंगे माइनस का 5 और प्लस का 5 डिफरेंट साइन है, 5 में से 10 में से 5 के पीछे कितना बचा 5 बचा। साइन का आएगा प्लस का आएगा, साइन बढ़ा किसका प्लस का माइनस का माइनस। और देखो 10 में से देखो 5 माइनस 10 है, साइन बढ़ा तो 10 में से 5 के पीछे कितना बचा 5 बचा। और तो साइन कौन सा बड़ा माइनस का बड़ा तो माइनस आ जाएगा, बाहर कितना माइनस है माइनस और माइनस प्लस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस का 5 हो जाएगा और ये प्लस का 5 है कितना हो जाएगा ये 15 हो जाएगा। मतलब 25/15 इसका हल कितना हो जाएगा 25/15, ठीक है। इस ऑप्शन में थोड़ा सही तरीके से नहीं रखा है, ठीक है, मिस्टेक कर रखा है। 5 का भाग गया 3 बार, 5 का भाग गया 5 बार, मतलब इसका उत्तर आएगा 5/2, ठीक है ना। शायद उसका पॉइंट में भी ऑप्शन हो सकता है लेकिन इस ऑप्शन है नहीं, ठीक है, मिस्टेक कर रखा है, बुक का क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए 43वां नंबर, 43 नंबर, ठीक है ना। क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 43 में कि क्वेश्चन नंबर 43 दे रखा है 144 बट्टे में 0.144 बराबर 14.4 बटे में एक्स। हमें क्या चाहिए है एक्स का मान चाहिए। किसका चाहिए एक्स का मान ज्ञात करना था। एक्स का मान ज्ञात करने के लिए क्या करोगे आप इसको और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स गुणा 100 ना
144 बराबर क्या हो जाएगा, अब इसको गुणा कर लेंगे तो 0.144 गुणा 14.4, ठीक है ना। अब क्या चाहिए, x का मान चाहिए, तो 144 क्या है, गुणा में है, वो दे क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इधर ये पॉइंट हटा, नीचे कितना आ जाएगा, 1000 आएगा, कितना आएगा, 1000 आएगा, और ये पॉइंट हटा तो नीचे कितना आएगा, 1 0 मतलब 10 और आएगा, ठीक है ना, मतलब 1 0 और आ जाएगा इधर, ठीक है। अब देखिए फिर कितना, 144 से 144 कट गया, ठीक है, बचा कितना, 144 बटा 144 बटे में 1 के पीछे 4 0 बराबर क्या है, x का मान। अब देखो 4 0 कट गए पूरे, ऊपर जाके पॉइंट कितने बार लगेगा, 4 के बाद, तो 1 2 3 और एक ये पॉइंट यहाँ 0 आ जाएगा और एक ये पॉइंट, तो क्या 0.0144, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या दे रखा है, एक वस्तु को 1754 में बेचकर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितनी उस वस्तु को 1752 में बेचने पर होनी होती है, उसका लागत मूल्य कितना होगा। ये क्वेश्चन हमने पीछे पोर्शन में करवाया है, पिछले पेज पे करवाया है, तो वैसा वैसा क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा, ठीक है। मतलब उसको आपको करना है, एसपी दी हुई है, दोनों की 2 एसपी दे रखी है, उन एसपी के आधार पर पहले क्या करोगे, सीपी वाले फॉर्मूले में रखकर पहले एक्स का मान निकालोगे, मतलब लाभ और हानि का मान निकालोगे, और फिर सीपी वाले फॉर्मूले में रखकर क्या करोगे, इसका हल करोगे, ठीक है ना। इस क्वेश्चन बहुत सेम टू सेम है, इसको मैं नहीं करूँगा, इसको आप सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, 5% ब्याज की दर से 3 महीने के लिए कुछ धन निवेश किया जाता है तो कितने मूलधन पर साधारण ब्याज 25 होगा, ठीक है ना। अब 5% ब्याज है, महीने में वर्ष दे रखा, मूलधन निकालना, मूलधन निकालने का फॉर्मूला होता है हमेशा ध्यान रखना, SI गुणा में 100 बट्टे में समय गुणा दर, समय गुणा दर। SI कितना दिया हुआ है हमको, SI दिया हुआ है 25, ठीक है, गुणा 100 का 100 बटे में समय कितना दिया, 3 महीने। ध्यान रखना, इसमें प्रॉब्लम यही है कि 3 महीने में दे रखा है, आपको ध्यान रखना जब भी ब्याज का मामला होगा तो महीने को वर्ष में बदलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 3 के अंदर 12 का भाग देंगे तो ये वर्ष में बदल गया। दर कितना है आपका, दर है 5%, तो 5 का 5 लिख दिया, ठीक है ना। अब देखिए इधर 5 का भाग 25 में कितनी बार गया, 5 बार गया, ठीक है ना। और अब देखो कुछ नहीं है तो 5 है, तो 5 का गुणा इससे किया, कितना हो गया इधर, 500 हो गया, कितना हो गया, 500 हो गया। अब जो भिन्न है ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा, 12/3 हो जाएगा, 12/3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या है, 12 पंजे 60, पीछे 2 0 का 2 0, बट्टे में कितना है 3, बट्टे में कितना है 3। अब 3 का भाग देखो 6 में कितनी बार गया, 2 बार गया, तो आंसर कितना आएगा इसका, 2000 उत्तर आएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो द्रव्यमान मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है, तो हमेशा ध्यान रखना सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है इसमें, हेक्टोग्राम, किलोग्राम या ग्राम या डेकाग्राम, तो सबसे बड़ी होती है किलोग्राम, ध्यान रखना। सबसे छोटी छोटी होती है मिलीग्राम, उसके बाद होती है सेंटीग्राम, उसके बाद होती है डेसीग्राम, फिर होती है ग्राम, फिर होती है डेकाग्राम, फिर होती है हेक्टोग्राम, और फिर होती है किलोग्राम। तो ये यूनिट सबसे बड़ी कौन सी होती है, किलोग्राम होती है, और सबसे छोटी कौन सी होती है, मिलीग्राम होती है, ठीक है ना। इस प्रकार आपका ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। एक वर्गाकार कैरम बोर्ड की एक भुजा 40 सेंटीमीटर है, तो इसे फर्श पर क्या है, एक वर्गाकार कैरम है, 1 मिनट इसको रिमूव कर देते हैं। क्या है, एक वर्गाकार कैरम बोर्ड है, उसकी एक भुजा 40 सेंटीमीटर, वर्गाकार है ना, वर्ग की भुजा क्या दे रखी है हमको, ए का मान दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, कितना है 40 सेंटीमीटर है। इसके फर्श पर रखने पर घिरे स्थान का मान ज्ञात कीजिए। अब फर्श पे घिरे मतलब मान क्या बात क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना, मतलब फर्श पे रखोगे सीधी सी बात, वो क्या घेरेगा, एक क्षेत्र घेरेगा, तो मतलब वो क्या निकालना है, उसका क्षेत्रफल निकालना है। उसकी भुजा कितनी 40 है, तो फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब 40 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो 4 कितना होता है 416, जीरो कितना, जब स्क्वायर जब 1 0 हो तो 0 लग जाता है, 2 लग जाते हैं, जब 2 होते हैं तो 4 लग जाएंगे, ठीक है ना। तो 1600 वर्ग सेंटीमीटर आएगा, ठीक है ना। तो 1600 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमारा ये सेशन यहीं समाप्त होता है, ठीक है ना। और भी हम इस प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आपसे रूबरू होंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये सेशन समझ में आया होगा, ठीक है। और आप हमारे यदि मान लो आपके इस उम्मीद करते हैं आपको मेरा ये सेशन समझ में आया होगा। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको टाइम पर
हमारे वीडियो का क्या मिलता रहे, नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे, और हमें भी इसी प्रकार के मॉडल पेपर और फ्री सेशन चलाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है ना। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।